हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी मैसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 11 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी अवशेष बच गए थे नदी, उसका हम जिक्र करेंगे। जिसमें महानदी का हम पहले जिक्र करते हैं, उसके बाद हम पेनार और पलार की बात करेंगे, फिर ताम्रपर्णी नदी की बात करेंगे, कहाँ से निकला हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम महानदी की बात करते हैं। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है उसका हम जिक्र करते हैं। पहले देखते हैं महानदी को किन किन नामों से जाना जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि महानदी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो महानदी को चित्रोपल्ला के भी नाम से जानते हैं, महानंदा के भी नाम से जानते हैं, इसको महानंदा के भी नाम से जानते हैं, नीलोत्पला के भी नाम से जानते हैं, इसको नीलोत्पला के भी नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं महानदी को हम चित्रोपल्ला, महानंदा और नीलोत्पला के भी नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि इसे किन किन नामों से जानते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको इसलिए बता दें कि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल का मतलब है इस नदी कहाँ से निकलती है, मतलब वो महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देख सकते हैं ये 36 है, उड़ीसा है, हमने बना रखा है जिससे समय बच जाए आपका। तो छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में ये क्या होती है, गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। आप देखे होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां हैं जो गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं ये कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है जो मध्य प्रदेश से कट करके बना है। तो सिहावा पर्वत है, यहाँ पे एक सिहावा पर्वत श्रेणी है। हम कह सकते हैं उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य है और सिहावा पर्वत, कहीं कहीं आपको मैकाले पर्वत की भी बात आती है। तो महानदी को ये दो पार्ट में विभाजित करता है मैकाले पर्वत। तो इसका जो उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत से छत्तीसगढ़ से ये निकला हुआ है। और कहाँ कहाँ ये जाता है, तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यानी दो राज्य को ये टच करता है। हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इस पे एक बांध परियोजना है, बांध परियोजना बनाया गया है और ये बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में ही है। हम कह सकते हैं, नाम सुने होंगे, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना अगर पूछता है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है, तो हम बताएंगे ये महानदी पर है। किस राज्य में है, तो हम कह सकते हैं जो हीराकुंड बांध परियोजना, हम कह सकते हैं हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। और एक चीज़ और इसमें जानेंगे, ये विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। हम कह सकते हैं विश्व की
विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। अगर लंबाई की बात करें, यानी इस बांध परियोजना की लंबाई की बात करें तो 4.8 किलोमीटर में जो मेन एरिया है वो 4.8 किलोमीटर में बांध बनाया गया है। लेकिन जो पूरा एरिया की बात करें तो ये 25.8 किलोमीटर के एरिया में ये कवर किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और ये महानदी आप देखे होंगे, महानदी के किनारे ही कटक शहर बसा हुआ है। कटक शहर का नाम सुने होंगे। अगर कभी पूछता है कि कटक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो हम बताएंगे महानदी के तट पर बसा हुआ है कटक शहर। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो कटक शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जहाँ पे गिरता है ये उड़ीसा में गिरता है। और जहाँ जो डेल्टा का निर्माण करता है, यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जो डेल्टा का निर्माण करता है उसको बोलते हैं उत्कल डेल्टा। उसको हम बोलते हैं उत्कल डेल्टा। कहीं उसे उत्तरी सरकार की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये कौन सी बांध है? ये हम कह सकते हैं हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो हमें जाने कि महानदी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जहाँ पे गिरता है, जो डेल्टा का निर्माण करता है उसे हम उत्कल डेल्टा कहते हैं, उत्तरी सरकार भी कह सकते हैं। और इस पे कौन सी बांध परियोजना है? तो हीराकुंड बांध परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है जो 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 25.8 किलोमीटर ये लंबा है। और ये बांध बनाया कब गया था? कभी कभी पूछता है कि हीराकुंड बांध जो परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो शुरुआत 1947 से हुआ था और ये समापन 1957, यानी 1957 से ये बांध कार्य में आ गया। यानी उद्घाटन कहें तो 1900 निर्माण उद्घाटन 1957 में, और जो मतलब उसकी जो नींव रखी गई, शिला रखी गई 1947 में। तो 47-57 साल का समय लगा हीराकुंड बांध परियोजना को बनाने में। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी सहायक नदी है। जरा सहायक नदी का भी हम बात कर लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसे मिटाते हैं। आज मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो निम्न नदियां हैं उसको आज हम समाप्त कर देंगे। अब एक बात इसमें आती है कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है। हम कह सकते हैं सहायक नदी किसकी? महानदी की सहायक नदी है। मैंने बताया कि दो तरफ से होती है, एक बाएं तरफ से होती है और एक दाएं तरफ से होती है। ये मान लीजिए बायां तरफ होता है और एक ये मान लीजिए दायां तरफ होता है। तो ये दाएं तरफ होता है। जिसमें 4 नदियां जो मुख्य है, वैसे बहुत सारी नदियां हैं। जैसे शिवनाथ नदी है, ये बाएं वाली जो बात हम करते हैं, बाएं तरफ की जो बात करते हैं, शिवनाथ नदी आकर के महानदी में मिलती है। दूसरा बात करते हैं हंसमुख नदी आकर के ये बाएं से मिलती है। शिवनाथ हंसमुख आकर के बाएं से मिलती है। और दाएं से मिलने वाली जो नदी है ये दाएं से मिलने वाली नदी है। पहला है आप कह सकते हैं कि जोक नदी। जोक नदी आकर मिलती है। जैसे यहाँ से जो दाएं तरफ से जाकर के महानदी में मिलती है वो जोक नदी है। और एक तेल नदी है, दूसरा है तेल नदी। जैसे ये जाकर के मिलती है तो ये जाकर के महानदी में मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा
कि महानदी को कम समय में संक्षेप में हम उसको जानने का प्रयास किया। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें मुख्य जो प्रश्न आते हैं कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे स्थापित है, तो हम बताएंगे हीराकुंड बांध जो महानदी पे बनाया गया है किस राज्य में है, तो हम बताएंगे ओडिशा राज्य में है। इसका जो स्थापना कब हुआ था तो 1947 में, और ये पूरा कब हुआ 1957 में। ये कितनी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। टोटल एरिया की लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है। तो आज के लिए इतना ही। महानदी के बाद में आप चलते हैं, 2-3 और नदियां हैं जिसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। एक नदी है पेनार नदी, एक है पलार नदी। पेन्नार नदी और पलार नदी। पलार नदी ये दोनों जो है नंदी की पहाड़ी से निकला हुआ। कहाँ से? ये कर्नाटक राज्य के नंदी पहाड़ी से निकलकर, जब कर्नाटक की बात आती है तो ये कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक से निकल करके और ये जा करके गिर जाता है कर्नाटक आंध्र प्रदेश। ये आपका कर्नाटक हो गया और ये जो है आंध्र प्रदेश हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किन राज्यों से होके गुजरती है, तो हम कह सकते हैं कर्नाटक राज्य के नंदी पहाड़ी से निकल करके आंध्र प्रदेश होते हुए, हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो समझ में आ गया। पेनार और पलार नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और कहाँ, किस राज्य से होकर के? आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के कहाँ जाकर गिरती है? यहाँ पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इस कहीं भी गिरती है ना, जो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरने वाली हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद हम आते हैं एक बैंगई नदी की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा ये भी है, ये आपका फिर यहीं से निकलती है, ये भी आके, यानी हम कह सकते हैं पेनार और पलार दो नदी है ना, तो ये पेनार नदी है और ये आपका पलार नदी है, दो है। अब बात आती है बैंगई नदी की बात करते हैं, इसे मिटा दें, बैंगई की बात कर लेते हैं। जो हमने लिखवाया था 7-8 नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, उन सभी का हम आपको ये लास्ट आज कर देते हैं, जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बैंगई नदी की बात करते हैं। बैंगई नदी, ये बैंगई नदी कहाँ से निकलती है? तो तमिलनाडु से निकलती है। ये तमिलनाडु से निकलती। कहाँ बैंगई नदी कहाँ से निकलती है? ये तमिलनाडु से निकलती है और बरसानंद की पहाड़ी है। हम कह सकते हैं बैंगई नदी, हम कह सकते हैं बैंगई नदी बरसानंद की पहाड़ी से निकल करके तमिलनाडु से ही निकलती है और जा करके कहाँ गिर जाती है? हम कह सकते हैं ये बैंगई नदी है, ये तमिलनाडु है, तमिल है, और तमिल से निकल करके ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको हम कह सकते हैं बरसानंद की पहाड़ी से निकलती है। और बैंगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ अक्सर पूछता है, तो मदुरई। हम कह सकते हैं मीनाक्षी मंदिर की भी बात कर लेते हैं। जो मीनाक्षी मंदिर एवं मदुरई शहर बैंगई नदी के तट पे बसा हुआ है। बैंगई नदी के तट पर
बसा हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये बंगई नदी की भी हम बात कर लेते हैं, यानी ये बंगई नदी हम कह सकते हैं यहाँ पे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और नदी जो बच जाती है बंगई नदी के बाद है ताम्रपर्णी नदी। इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी का भी उद्गम तमिलनाडु ही है। ताम्रपर्णी नदी का भी उद्गम आपका ये तमिलनाडु है। ताम्रपर्णी नदी का भी उद्गम आपका तमिलनाडु से, ये तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में ही है। मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ताम्रपर्णी नदी की भी बात हमने किया, पेनार नदी की बात किया, पलार नदी की बात किया, बंगई नदी की बात किया और महानदी का हमने बात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर एक आध नदी और कहीं छूट गया होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। धन्यवाद।